see the metamorphosis in the frog. So there are basically 3 stages in life cycle of the frog. First one, that is the egg, second one tadpole, and third one, that is the adult frog. So let's see how metamorphosis occur in frog life cycle. The female adults frog lays hundreds of eggs in water, यानी कि जो फीमेल फ्रॉग होती है वो hundreds of egg पानी के अंदर रिलीज करती है, पानी के अंदर वो ले करती है, यानी कि जिस भी वाटर बॉडी के अंदर वो रहती है, चाहे वो रिवर में है, पॉन्ड में है, कहीं पर भी है, वहाँ वो नियर अबाउट मोर देन hundreds of egg वो ले करती है. These are clumped together with a jelly like substance called swan. यानी कि जब वो एग ले करती हैं तो वो जेली लाइक सब्सटेंस की तरह होता है और वो एक साथ यानी कि ग्रुप के अंदर यानी कि बहुत सारे क्लस्टर ग्रुप ऑफ एग ले करती है एक साथ विद जेली लाइक सब्सटेंस, जिसे हम बोलते हैं स्वान. द मेल फ्रॉग रिलीज स्पर्म. फीमेल फ्रॉग ने एग रिलीज किया है और जो मेल फ्रॉग हैं वो स्पर्म रिलीज करेंगे, दैट इज द मेल गैमीट which fertilize the egg when they two come to contact. यानी कि मेल और फीमेल गैमीट जब कांटेक्ट में आएंगे तो जो एग है वो फर्टिलाइज हो जाएगा. सो लेट्स सी हियर, यहाँ पर आपको एज अ डायग्राम में जैसे दिखाया गया कि जो फीमेल फ्रॉग है, सपोज करो फीमेल फ्रॉग ने बहुत सारे एग को एक साथ रिलीज कर दिया वाटर बॉडी के अंदर. अब जो मेल फ्रॉग है वो जैसे ही स्पर्म रिलीज करेगा, अगर वो स्पर्म इन एग्स के कांटेक्ट में आते हैं तो वो इन एग्स को फर्टिलाइज कर देंगे. और फर्टिलाइजेशन के बाद हमें पता है कि जो ये एग जो है वो कन्वर्ट हो जाता है जाइगोट के अंदर, और जाइगोट धीरे धीरे डिवाइड होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है एम्ब्रियो के अंदर, और एम्ब्रियो कन्वर्ट होता है फीटस के अंदर. सो इन फ्रॉग the frog swan that you see floating on ponds is made up of thousands of individual eggs and black spot is the developing embryo. यानी कि जो आपको यहाँ पर इस तरह की जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिसे हम स्वैन बुक कह रहे हैं, इसमें अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जो आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये जाइगोट होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है जो कि धीरे धीरे डेवलप हो रहा है. और ये जो क्लस्टर्स होते हैं ये हमें वाटर बॉडी के अंदर फ्लोट करते हुए दिखाई देते हैं. द एम्ब्रियो फीड्स ऑन जेली दैट इज अराउंड इट अंटिल इट इज रेडी टू हैच. यानी कि जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, क्योंकि हमें पता है जो एग है वो फीमेल बॉडी से बाहर रिलीज किया गया है, तो एम्ब्रियो जब डेवलप होगा तो उसे नरिशमेंट कहाँ से मिलेगी. तो नरिशमेंट के लिए जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये आपको ब्लैक कलर के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इसके सराउंडिंग में जो जेली लाइक स्ट्रक्चर्स है, इन जेली लाइक स्ट्रक्चर से जो जाइगोट है या जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वो नरिशमेंट लेता है, यानी जो भी उसकी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो जेली लाइक सब्सटेंस से गेन करता है. These egg hatch into tadpole. यानी कि जब ये एग हैच आउट होते हैं, यानी कि जब ये एग ब्रेक डाउन होते हैं तो इनमें से जो ऑर्गेनिज्म निकलता है या जो हैचलिंग निकलती है उसे हम बोलते हैं टैडपोल. ये लार्वा होता है, जो फ्रॉग का लार्वा है उसे हम टैडपोल कहते हैं. सो टैडपोल दैट लुक टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट फ्रॉग. यानी कि अगर आप टैडपोल को चेक करोगे और जो एडल्ट फ्रॉग होता है, ये आपके पास टैडपोल लार्वा है और ये एडल्ट फ्रॉग है, तो इन दोनों को अगर आप चेक करते हो तो ये इन दोनों की स्ट्रक्चर और शेप डिफरेंट है. सो ये इस केस में क्या है, जो टैडपोल है वो अपने पेरेंट से बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि जो एडल्ट फ्रॉग है उससे बिल्कुल डिफरेंट है. इट लुक्स लाइक अ फिश. ये बिल्कुल फिश की तरह दिखाई देता है. हैज़ गिल्स फॉर ब्रीदिंग एंड लेक लिम्स एंड लंग्स, जैसे कि एडल्ट फ्रॉग के अंदर होती है. यानी कि जो टैडपोल लार्वा है इसकी जो कुछ जो शेप है वो फिश से मैच करती रहती है. इसके पास गिल्स हैं ताकि ये ब्रीद कर पाए वाटर के अंदर. इसकी जो लिम्स हैं, इनके हाथ पैर जो हैं वो भी अभी डेवलप नहीं हुए हैं, जैसे कि इस एडल्ट फ्रॉग के अंदर हम देखते हैं.
ओवर टाइम दे अंडरगो सेवरल चेंजेस टू फाइनली बिकम अ फ्रॉग। उसके बाद क्या धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस आते हैं इस टैडपोल लार्वा के अंदर, और जो टैडपोल लार्वा है ये एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दे डेवलप्स द माउथ, आईज, लंग्स, लिम्स एंड स्लोली लूज देयर टेल एंड फिन्स, यानी कि जैसे जैसे इनके लेग्स, माउथ, आईज, लंग्स डेवलप होने लगते हैं, जो वो इस टैडपोल लार्वा की टेल है ये धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है। सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, जिसमें आपको बताया गया है कि यहाँ पर बहुत सारे फीमेल एग हैं जो कि फीमेल ने रिलीज़ किया है, फीमेल गैमीट है जो जिसे स्पर्म आकर फर्टिलाइज करेंगे, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो ये ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस डेवलपिंग जाइगोट को, यानी कि जब ये जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज होगा उस टाइम जो इसकी नरिशमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है उसे, जो ये सराउंडिंग में जेली लाइक स्ट्रक्चर सब्सटेंस प्रेजेंट है वो इसे नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। फिर इसमें हैचिंग होगी, यानी कि जो इसमें से लार्वा है वो एग से बाहर आएगा। और अगर आप टैडपोल लार्वा और फ्रॉग, जो एडल्ट फ्रॉग उनका कंपैरिजन करो तो उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। ये बिल्कुल फिश की तरह अपीयर होते हैं, इनके अंदर लिम्स नहीं होते, हाथ पैर नहीं होते, और इनकी अंदर जो लंग्स है वो भी कम्प्लीटली डेवलप नहीं होती है। फिर धीरे धीरे इनके जो लिम्स हैं, लिम्स मीन्स जो इनके हाथ पैर, जो भी इनकी लेग्स हैं वो डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, और जो इनकी टेल है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं। सो ये था हमारे पास मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग। नेक्स्ट टॉपिक इज मेटामॉर्फोसिस इन बटरफ्लाई, यानी कि अब हम स्टडी करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। सो लेट्स स्टार्ट। देयर आर 4 मेन स्टेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, यानी कि बटरफ्लाई का जो लाइफ साइकिल होता है उसमें बेसिकली हम 4 स्टेजेस को ही स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन दैट इज द एग, फर्स्ट स्टेज, सेकंड कैटरपिलर और यू कैन से लार्वा स्टेज, थर्ड वन दैट इज द प्यूपा, एंड फोर्थ वन दैट इज द एडल्ट बटरफ्लाई। एंड आफ्टर एडल्ट बटरफ्लाई, जो एडल्ट बटरफ्लाई वो अगेन एग ले करेगी और उससे कैटरपिलर डेवलप होगा, कैटरपिलर कन्वर्ट इनटू द प्यूपा एंड प्यूपा कन्वर्ट इनटू द एडल्ट बटरफ्लाई। इस तरह से ये लाइफ साइकिल चलता रहता है। सो लेट्स स्टार्ट। द फीमेल बटरफ्लाई लेज फर्टिलाइज एग ऑन द अंडर सरफेस ऑफ लीफ, यानी जो फीमेल बटरफ्लाई होती है वो फर्टिलाइज एग को रिलीज करती है जो सरफेस है लीव्स की उनके ऊपर। The eggs hatch and a worm-like structure comes out, यानी कि जब एग हैच आउट होता है तो हैचिंग के बाद एक वोम लाइक यानी कि एक कीड़े जैसी जो स्ट्रक्चर है वो बाहर आती है जिसे हम बोलते हैं कैटरपिलर। इट फीड्स वोरेसियसली ऑन द लीव्स एंड ग्रो इन साइज, यानी कि वो जो कैटरपिलर डेवलप हुआ है या जो कैटरपिलर बाहर आया है या एग से, वो फटाफट जो आप कह सकते हो बहुत जल्दी जल्दी फीड करता है सडनली एकदम से लीव्स के ऊपर और ग्रो करता है अपने साइज को। आफ्टर अ फ्यू डेज द बॉडी बिकम शॉर्टर एंड थिकर, यानी कि जो कैटरपिलर हैचिंग के बाद बाहर आया है वो फीड यानी कि खाना लीव्स को खाना खाने के बाद यानी कि जो लीव्स है उनसे नरिशमेंट लेने के बाद वो धीरे धीरे डेवलप होता है और जो उसका साइज है वो थोड़ा छोटा हो जाता है और वो थिक हो जाता है। इट स्टॉप फीडिंग एंड स्पिन्स कोकून अराउंड इट सेल्फ, यानी कि अब वो क्या करते हैं खाना खाना बंद कर देते हैं, लीव्स को खाना बंद कर देते हैं और अपने अराउंड एक स्पिन यानी कि एक स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं जिसे कोकून कहते हैं। दिस रेस्टिंग स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा, यानी कि जो स्टेज है जिसके अंडर जो कैटरपिलर्स होते हैं वो अपने अराउंड एक स्ट्रक्चर डेवलप कर देते हैं, कोकून डेवलप कर देते हैं और वो उसके अंदर स्टे करते हैं जिसे हम प्यूपा या फिर क्रिसल्स कहते हैं। मैनी चेंजेस अकर इनसाइड द कोकून, यानी कि बहुत सारे जो चेंजेस होते हैं जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसके अंदर होती रहती है, यानी कि जो इसके अंदर कैटरपिलर है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते रहेंगे।
लेटर द एडल्ट बटरफ्लाई इमर्ज फ्रॉम द कोकून एंड फ्लाई अवे। और कुछ टाइम के बाद जो कोकून है यानी कि जो कैटरपिलर चेंज हुआ था कोकून के अंदर, वो फिर बाहर आता है एज अ स्मॉल बटरफ्लाई, यू कैन से एज अ फ्लाई। और धीरे धीरे जो बटरफ्लाई होती है वो अगेन डेवलप करती है और एक एडल्ट बटरफ्लाई में चेंज हो जाती है। सो देयर इज द लाइफ साइकिल। लेट्स सी द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज। आपके पास एडल्ट बटरफ्लाई है, ये एग ले करेगी ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। ध्यान रखना यहाँ जो एग ले कर रही है बटरफ्लाई वो फर्टिलाइज एग होगा। देन एग कन्वर्ट होता है कैटरपिलर के अंदर, दैट इज द लार्वल स्टेज ऑफ द बटरफ्लाई लाइफ साइकिल। देन दिस कैटरपिलर फीड ऑन द लीफ, यानी कि ये खाना खाते हैं, लीफ को खाते हैं, उनसे नरिशमेंट लेते हैं और एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होते हैं जिसे हम बोलते हैं प्यूपा। प्यूपा के अंदर जो कोकून है वो अपने आप को कन्वर्ट करता है, ट्रांसफॉर्म होता है वो फ्लाई के अंदर, एक बटरफ्लाई के अंदर। और जैसे ही प्यूपा ब्रेक डाउन होता है एक छोटी सी फ्लाई उसमें से निकलती है, छोटा सा बटरफ्लाई निकलता है और फिर धीरे धीरे वो बटरफ्लाई एक अडल्ट बटरफ्लाई में चेंज हो जाती है। और जो ये लाइफ प्रोसेस वो इसी तरह से चलती रहती है। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई।